प्यारे दर्शकों, मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। इसको आप गौर से सुने। ये कहानी आपके काम भी आएगी। तो एक गरीब था। उनके पास खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं होता था। तो वो मेहनती बहुत था। मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी आजीविका बढ़ाई है। खूब संघर्ष किया उसने। तो एक दिन ऐसी मेहनत करते करते वो सेठ बन गया। तो उसने काफी जायदाद बनाई है अपने परिवार पालने के लिए, अपनी खून पसीने की कमाई से। तो ऐसे करते करते जब उसको बुढ़ापा आया, तो उसके दो बच्चे थे, लड़की लड़के। उसने समझा कि भाई अब मैंने इनकी शादी भी करा दी, तो मुझे बुढ़ापा भी आ गया। अब मैंने अपनी जमीन जायदाद की जिम्मेदारियां इनको सौंप देनी थी। तो वो गहरे दिमाग से सोचने लगा कि भाई जायदाद की जिम्मेदारी तो मैं दे दूंगा, पर मैंने तो बहुत मेहनत से ये जमीन जायदाद जो कुछ भी किया है, तो ये ऐसा ना करे कहीं इसको बर्बाद कर दे, ये एक दिन कंगाल बन जाए। तो उसने अपने दिमाग में ये समझा कि सबसे पहले मेरे को इनकी परीक्षा करनी पड़ेगी कि कौन लड़का ठीक है और कौन लड़का ठीक नहीं है। तो माँ बाप के सामने तो सब बच्चे सही रहते हैं। अब बाहर जाके बच्चे क्या करते हैं वो तो दुनिया के लोगों को पता होता है। माँ बाप के पास हर बच्चे सही रहते हैं। तो उसने क्या किया, बहुत दिमाग की बात की उसने। तो बोला, बेटा तुम ऐसा करो, अब मैं बुढ़ापे में भी हो गया हूँ, अब मेरे से ये कारोबार नहीं चलता है। मैं अपने कारोबार को आपको सौंपना चाहता हूँ। तो शाम को इकट्ठा करके उनको बुलाया है। बोला, आपने ऐसा करना। तो उनको दे दिए 3-3 रुपए दोनों को। तो 1-1 रुपए का दिया उनको, दोनों को 3-3 रुपए। तो बोला, इसका ले आना आपने बाजार में जाके। बोला, एक तो लाना है अब। बोला, दूसरा लाना है तब। बोला, तीसरा लाना है अब न तब। तो बोला, सुबह जल्दी जाना है और शाम को भी जल्दी आना है। तो शाम को वो जैसे सो गया है, खुद भी सोचने लगा कि भी अब ये परीक्षा की घड़ी आ गई है। जो परीक्षा में पास होगा, मैं अपनी जमीन जायदाद संपत्ति को उसको दूंगा। अगर नालायक होगा कोई, तो वो तो मेरी कमाई हुई संपत्ति भी बर्बाद कर देगा। तो बेच भून करके वो खत्म कर सकता है। तो सुबह वो दोनों गए जी, दोनों बच्चे गए बाजार में और पूछने लगे सारी जगह। तो एक तो बोलने लगा ऐसा हर दुकान में। बोला, जी मेरे को चाहिए। बोला, अब तब और अब न तब। तो पूरे बाजार में वो घूमा, उसको वो चीज नहीं मिली है। सब मना करने लगे, भाई ये तो चीज ही नहीं है बाजार में। बोला, एक अब, एक तब, एक अब न तब। तो उसने क्या किया, एक ने, जिसको वो चीज ही नहीं मिली, तो वो उसको
मिल गए अपने यार दोस्त शराबी ख्वाबी, और उनके साथ बैठ गया। और उस टाइम वो 3 रुपए भी बहुत उसकी कीमत थी, बहुत मायने रखते थे वो 3 रुपए भी। तो उसने वो उन यार दोस्त के साथ शराब ख्वाब में खत्म कर दिए, वो आ गया खाली। तो दूसरे ने क्या कर दिया, 1 रुपए का तो ले आया है घर के लिए सामान, वो तो हो गया। अब तो दूसरा वो किसी गुरुद्वारे में गया है जहां लंगर लगता था, तो 1 रुपया वहां दे दिया, ये मिलेगा तब दान किया उसने वो। तो तीसरा, वो जो तीसरा 1 रुपया था, तो उसको रास्ते में मिल गई एक नाचने वाली, जो आवारा थी, नाचने वाली, तो हर कहीं पैसे मांगने वाली। तो वो 1 रुपया दे दिए उसको, वो गया अब ना तब, उसका लाभ ना अब मिलेगा ना तब मिलेगा। बहुत दिमाग की बात की उसने, उस छोटे वाले ने। तो शाम को आगे दोनों भाई वापिस वापिस आए, तो वो बाप पूछने लगा कि बेटा ले आया अपना सामान भी जो मैंने आपको 3-3 रुपए दिए थे? तो बोला हाँ जी। एक ने तो बोल दिया, एक ने तो बता दिया मैंने। बोला कैसे कैसे ले आया? बोला 1 रुपए का तो घर के लिए सामान ले आ दिया। बोला ये तो गया अब। बोला 1 रुपया दे दिए मैंने गुरुद्वारे में। बोला वहां लंगर धर्म करने के लिए। बोला वो मिलेगा तब। बोला 1 रुपया दिए ना मैंने ऐसा है। बोला रास्ते में मिली एक नाचने वाली। बोला 1 रुपया दिया उसको मैंने। बोला वो मिलेगा अब ना तब, ना भी उसका लाभ मिलेगा ना तब उसका लाभ मिलेगा। फिर पूछा दूसरा, बोला हाँ बेटे, बोला तेने क्या ले आया? तो उसने बोला ऐसा, बोला मेरे को तो पूरे बाजार में नहीं मिल रही बोला चीज, ना अब ना तब और ना अब ना तब। बोला सब मेरे को हंसने लगे। बोला वहां पूरे बाजार में, बोला मैं खाली आया तो रास्ते में मिल गई। बोला मेरे यार दोस्त, तो बोला वो शराब पी रहे थे, मैं उनके साथ बैठ गया, वो पैसे कर दिए बोला उसमें खर्च। तो उस बाप को जो जो परीक्षा मिली है, बहुत अच्छी परीक्षा मिली है, जिसने तो गुआए बे वो शराब ख्वाब में, वो तो कर दिया उसने वाश। तो जो जगह जमीन है वो उस दूसरी बेटी को दी। तो उसने बोला कि तू तो बेटी नहीं संभाल सकता, तू गंदी संगत में पड़ गया है, तू मेरी जायदाद को जो है बर्बाद करेगा। और मैंने बड़ी मेहनत से ये जमीन जायदाद को जोड़ा है, तो वो तो कर दिया वह वाश। और उसने दे दी वो दूसरी बच्ची को, जिसने वो तीनों चीजों का प्रयोग, 3 रुपए का प्रयोग ठीक किया है। तो एक का सामान ले आया, दूसरा रुपया गुरुद्वारे में दिया, और तीसरा रुपया वो उस नाचने वाली को दिया। परंतु 1 रुपए का वो तो सिर्फ परीक्षा के रूप में उन्होंने किया, परंतु जो नाचने वाली थी उसको नहीं देना चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, वो भी एक महान पुरुष था, वो उनका पिता, जिसने उन बच्चे की परीक्षा ली, और परीक्षा में वो छोटे वाला बच्चा पास हुआ है। तो ऐसे ही परीक्षा हर आदमी को अपने बच्चे की करनी चाहिए। लिमिट से ज्यादा किसी बच्चे को खर्चा नहीं देना है, तब जाके वो लायक बनता है। तो दोस्तों, ये सुनाई मैंने कहानी, आपको पसंद हुई है तब भी अच्छा है, नहीं पसंद हुई है तब भी आपकी इच्छा है। धन्यवाद। ओम।